हेलो बच्चों, आज हम लोग नंबर ऑफ़ इमेज के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं यहाँ पे कुछ अलग से कुछ कॉन्सेप्ट बताया हूँ जो अदर बुक में आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लास्ट तक देखिए और कुछ क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रखा हूँ तो उसके आंसर कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ इमेज के कॉन्सेप्ट क्या मतलब क्या कि सपोज करो कि अपने पास दो प्लेन मिरर है ये, और कुछ एंगल पे रखा हुआ है दो प्लेन मिरर। सपोज करो ये मिरर 1 है और ये मिरर 2 है, और इनके बीच में कुछ ये जो मिरर है इन दोनों के बीच में ये थीटा एंगल पे एक दूसरे के बीच में है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसके बीच में कितने नंबर ऑफ़ इमेज बनेंगे। तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट है, आई होप आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो कोई नहीं, हम लोग देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ इमेज के कॉन्सेप्ट। तो क्या है, कह रहा है कि जो नंबर ऑफ़ इमेज है, सपोज करो ये मिरर M2 है और मिरर M1 है, और एंगल कितने थीटा पे ऑब्जेक्ट इसमें बीच में है। तो उसके लिए अपने पास जो फार्मूला है, तो नंबर ऑफ़ इमेज n = 360/θ, ये है अपने पास फार्मूला। अगर ये थीटा, ये जो थीटा है, थीटा से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा वो अगर इवन नंबर आ गया, तो उसके लिए अपने को क्या करना है। इवन नंबर मतलब क्या हो गया, जैसे कि 2 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 हो गया, 8 हो गया, जो भी है। तो इवन नंबर जब भी आएगा अपने को, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, थीटा जो n-1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर थीटा की जगह पे सपोज करो 60 डिग्री दे दिया, अगर ये थीटा की जगह पे 60 डिग्री हो गया, ठीक है, तो 60 से 360 को डिवाइड करोगे तो फिर कितना होगा, 6 होगा। 6 क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर में से 1 हमें माइनस करना पड़ेगा ऑलवेज। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड में है कि अगर ये जो डिवाइड करने के बाद अगर कोई ऐसा एंगल आ जाए तो हमें और नंबर आ जाए। ठीक है, तो ओड नंबर आ जाएगा तो वहाँ पे अपने को जो n है वही रखना पड़ेगा, लेकिन एक कंडीशन है सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल का। ठीक है, तो वो कंसेप्ट हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, तो वो आगे चल के अच्छे से बताऊँगा। और थर्ड आ जाता है फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। सपोज करो कि हमने कोई ऐसा एंगल डाल दिया 70 डिग्री, तो वो क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे, यहाँ पे जब आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो हमें फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो वहाँ पे अपने जो क्या है वो इंटीग्रल पार्ट लेना है। तो मतलब क्या, जैसे कि वहाँ पे 4.5 आ गया, तो अपने को ये वाला लेना पड़ेगा। सपोज करो अपने पास 7.9 आ गया, तो ये 9 नहीं लेना, अपने को 7 लेना है। ऐसा क्यों लेना है, क्योंकि जो प्लेन मिरर है वहाँ पे कभी भी हाफ इमेज नहीं बनता, आधा इमेज नहीं बनता है, तो इसलिए बनता है तो पूरा का पूरा बनता है। तो हमें बस जो मेन जो नंबर का डिजिट है, इंटीग्रल पार्ट है, उसी को हमें कंसिडर करना है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो क्या कैसा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो प्लेन मिरर है और M1 और M2। ठीक है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, ये इमेज जो है कितने इमेज बनेंगे अगर दोनों प्लेन मिरर के बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। तो अपने को जो है थीटा दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, नंबर ऑफ इमेज 360/θ। तो थीटा की जगह हमने कितना कितना पुट करा, 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। 12 क्या है, इवन नंबर है, तो अपन क्या करेंगे, n-1। तो n की जगह में कितना आया था, 12, 12 - 1 11 इमेज। तो जो 30 डिग्री एंगल पे अगर कोई इमेज है तो वहाँ पे अपने को 11 इमेज मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है तो 60 डिग्री पे कितने इमेज बनेंगे ये आप लोगों को बताना है कमेंट में। ठीक है, M1 और M2 दो मिरर है, तो वो एक दूसरे के 60 डिग्री एंगल पे और ऑब्जेक्ट जो है बीच में है, और अपने को इमेज फाइंड करना है कितनी इमेज बनेंगे दोनों के बीच में। ठीक है, थर्ड नंबर पे चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। थर्ड नंबर पे क्या है, दो प्लेन मिरर है M1 और M2। ठीक है, और उसके बीच का एंगल है 72 डिग्री, और हमें नंबर ऑफ इमेज फाइंड करना है। जब सिमेट्रिकल होगा
तब कितना होगा, जब असिमेट्रिकल होगा तो फिर कितना होगा। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये 72 डिग्री है, ठीक है, थीटा का वैल्यू। तो हमने क्या करा, थीटा 72, यहाँ पे फॉर्मूला लगा 360 अपन थीटा, तो थीटा के जगह में 72 पुट करा तो कितने इमेज हुआ, 5 हो गया। 5 कैसा नंबर है, ऑड नंबर। अब ये सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल क्या होता है वो समझो। सपोज करो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। अब ये इसके बीच में एक थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, ठीक है। तो थीटा 1 अगर ये थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2 हो जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिकल। मतलब ये दोनों के बीच में कितना है अभी, 72 डिग्री है। 72 का 2 से डिवाइड कर दो, मतलब 36। अगर थीटा 1 भी 36 हो जाए और थीटा 2 भी 36 हो जाए तो थीटा 1 और थीटा 2 क्या है, इक्वल है, सिमेट्रिकल है। तो वहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, n-1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल में हमने क्या कर दिया, n-1 कर दिया, 5 - 1 इक्वल्स टू 4, ठीक है, सिमेट्रिकल के। असिमेट्रिकल क्या होता है कि सपोज करो कि ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ और ये हो गया थीटा 1 इनके बीच में और ये थीटा 2 हो गया। अगर थीटा 1 इज नॉट इक्वल्स टू थीटा 2 ऐसा हो जाए, मतलब सपोज करो थीटा 1 40 डिग्री हो जाए और थीटा 2 ये 40 डिग्री हो जाए और ये थीटा 2 हो जाएगा 32 डिग्री, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ऐसे इस केस में, असिमेट्रिकल केस में, हम लोग नंबर ऑफ इमेज जो n होता है वो उतना ही हो जाता है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दे तो थोड़ा सा एक बार गौर करना, सिमेट्रिकल दे रखा है या असिमेट्रिकल दे रखा है, ठीक है। जब हमें n का वैल्यू ऑड आ जाए तभी करना है, इवन आ जाए तो फिर n-1 करना, वो ठीक है, फिक्स है। यहाँ पे सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सिमेट्रिकल किसको बोलेंगे, जब थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल हो जाए। असिमेट्रिकल उसको बोलेंगे जब थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल ना हो, ठीक है। तो मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाइज कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। थर्ड नंबर आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में क्या है, 80 डिग्री एंगल पे दे रखा है, ठीक है, और दो प्लेन मिरर और ऑब्जेक्ट बीच में है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने थीटा के जगह हम 80 पुट करा तो वो हमें फ्रैक्शन में आ गया। तो फ्रैक्शन में जैसे हमें इंटीग्रल पार्ट जो मेन नंबर है वो उसी को लेना है, तो उसको कंसिडर करेंगे। अगर कहीं पे हमें अगर 7.9 मिल रहा है तो 9 वो नहीं लेना है, 8 नहीं लेना है, अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं यूज करना है, जो मेन डिजिट है उसी को लेना है। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि आधा इमेज प्लेन मिरर पे बनता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो ये होमवर्क में या फिर 5 नंबर, इसको आप लोग बना करके कमेंट करो 5 नंबर, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में जो भी डिवाइड करके आंसर है, ठीक है, बता दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई बच्चा के दिमाग में एक बच्चे के दिमाग में आया होगा कि सर अगर ऐसा केस हो जाए, अगर ऐसा केस हो जाए कि यहाँ पे एक मिरर हो और यहाँ पे एक मिरर हो और ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो, क्या इसमें इमेज बनेगा? ये तो आमने सामने भी नहीं है, क्या इमेज इसमें बन सकता है? तो देखते हैं इमेज बनेगा या नहीं बनेगा। तो इमेज बनाने के लिए हमने प्लेन मिरर में क्या कॉन्सेप्ट सीखा था कि कम से कम अपने को 2 रेज को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो निकाल के देखते हैं। एक रेज को हमने यूं लिया, यहाँ आया, अब ये स्ट्राइक है, ये इस तरह से निकल गया, ये लिया और इस तरह से वो निकल गया, ठीक है। अब एक रेज के क्या लिया, यू लिया और ये इस तरह से निकल गया। तो क्या करोगे, जो दोनों को देखोगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे इमेज करेगा, तो इसका इमेज यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे, तुम यहाँ से देखोगे तो हमें इमेज यहाँ पे नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका इमेज बनेगा। लेकिन इसके लिए कॉन्सेप्ट ये है, कि सब देखो, कोई मिरर है यहाँ पे, ये मिरर है, ठीक है, ये कोई मिरर है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, वो इमेज तब तक बनेगा जब तक इस लाइन ऑफ एक्सिस के इधर है, इस साइड है। अगर इधर आ जाएगा तो इमेज नहीं बनेगा, और यहाँ पे भी आए तो इमेज नहीं बनेगा। इससे थोड़ा सा भी इधर जब तक रहेगा तब तक उसका इमेज बनता रहेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना, क्योंकि
जो अभी आप लोगों को जो फार्मूला बताया वो फार्मूला हर जगह अप्लीकेबल नहीं है, हर जगह फार्मूला यूज नहीं होता है। अभी आगे चल के क्वेश्चन में देखेंगे कैसे वहाँ पे फार्मूला यूज नहीं होता है। तो ठीक है, वहाँ पे अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा आपको कि कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या दिया कि अगर ये मिरर है तो इस लाइन ऑफ एक्सिस में, मतलब ये जो मिरर है इसके लाइन ऑफ एक्सिस में ये कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं भी रहेगा तो उसका इमेज बनेगा। अगर इधर आ जाए, यहाँ पे आ जाए तो इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सोच सकते हो, और उसका इमेज बनेगा कहीं भी रहेगा इस लाइन ऑफ एक्सिस के इधर, तो उसका इमेज बनेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है और इमेज बनेगा भी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि ये जो मिरर है, यहाँ पे M1 मिरर है, यहाँ पे पाँच ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 5। तो पूछ रहा है कि कौन से ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे नहीं बनेगा इस मिरर पे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप लोग सोच लिए होंगे, जो कॉन्सेप्ट बताया उस पर बेस था ही। तो ये क्या करो, ये लाइन इस पे लाइन ऑफ एक्सिस बनाओ। तो ये क्या है, इसका लाइन ऑफ एक्सिस है, देख लिया। और इसके सारे के सारे क्या है, इधर है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है। तो क्या है, इसका भी इमेज बन रहा है यहाँ पे, ये बनेगा, इसका भी बनेगा, इसका भी बनेगा। केवल 5 का इमेज नहीं बनेगा क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्सिस के इधर है, तो 5 का इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो इस तरह से कंफ्यूज मत करना, कई बार कोई पूछ देगा तो फिर समझ गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब ये है कि पैरेलल वाले केस में कैसे हमें फाइंड करना है। तो आपको पता है जैसे आप लोग बार्बर शॉप पे जाते हो तो जब बाल कटाते हो तो पीछे भी मिरर लगा रहता है, तो आप देखते हो कि इनफाइनाइट टाइम तक उसका इमेज बनता है। तो वैसे भी देख ले, दोनों के बीच में, दोनों मिरर के बीच में कोई भी एंगल नहीं बन रहा, एंगल कितना है 0 डिग्री। तो क्या करोगे, 360 अपॉन थीटा करोगे, 360 अपॉन थीटा, थीटा की जगह 0, तो वो इनफाइनाइट इमेज देगा। लेकिन इसका इमेज कैसे बनेगा, देखो ये जो ऑब्जेक्ट है फर्स्ट वाले मिरर से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है और दूसरे वाले से भी 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है। देखो होता क्या है, इमेज कैसे बनता है उसको देखो। क्या है कि हमने पढ़ रखा है कि मिरर से ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे उसका इमेज भी उतने डिस्टेंस पे बनेगा। तो इमेज यहाँ पे कैसे, कितने डिस्टेंस पे बनेगा, यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे बन जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए इधर M2 के लिए इमेज कितना, 1 सेंटीमीटर पे। अब क्या होगा कि ये जो इमेज बना है इस वाले मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह। तो टोटल अब ये कितने M2 जो मिरर है कितने डिस्टेंस पे इमेज बनाएगा दूसरा, देखो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर यहाँ पे इमेज बनाएगा। फिर इसके लिए भी 3 सेंटीमीटर, अब फिर यहाँ पे 3 4 5, तो फिर अगला 5 सेंटीमीटर पे बनाएगा। तो इस तरह से ये इनफाइनाइट टाइम तक ये इमेज बनाता रहेगा। हाँ, कुछ हद तक इसका इंटेंसिटी ज़रूर कम हो जाएगा, जो इमेज का इंटेंसिटी है, क्योंकि मिरर जो है लाइट रेज को कुछ हद तक ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो इसका इंटेंसिटी कुछ हद तक इसका कम हो जाएगा। तो ये जब कोई दो प्लेन मिरर है तो इमेज कितनी बनती है, इनफाइनाइट बनती है। तो वो तो आपको पता ही होगा, तो यहाँ पे भी कर सकते हो 360 अपॉन 0, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट बने, तो इनफाइनाइट इमेज इस पर बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ रखा है। लेकिन अब देखो, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन पे आपको खुद से सोचना है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो दो पैरेलल मिरर है, दो मिरर जो है एक दूसरे के पैरेलल है, 0 डिग्री पे है। तो यहाँ पे तो क्या आप फार्मूला लगा पाओगे, लगा के देखो कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे, बताओ। तो ये आपको होमवर्क दे रखा हूँ, इस पर सोचो, सोच के हमें आंसर बताओ और कमेंट करो। ठीक है, ठीक है, यह जो दो प्लेन मिरर है उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये M1 है और ये M2 मिरर है और उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट है। तो कितने नंबर ऑफ इमेज बनेगा इसको सोच के बताओ हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, तो
इसको फार्मूले के माध्यम से आप कर सकते हो, जो फार्मूला आपको दे रखा हूँ 360 अपॉन थीटा। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो 90 डिग्री अपॉन 360 अपॉन 90 करा तो ये कितना आ गया 4। 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो हमें क्या करना पड़ेगा 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 इमेज। ये तो बन रहा है, लेकिन इसका रे डायग्राम के माध्यम से कहाँ पे इमेज बनेगा, 2 इमेज तो हमें दिख रहा है, तीसरा इमेज कहाँ बनेगा वो देखो, ठीक है। तो उसके लिए देखो ये जो फर्स्ट वाले मिरर है, तो यहाँ से जो जितना डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस पे यहाँ इसका इमेज बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ से एक लाइट रे ऐसे आया तो ये फिर से इधर लौट गया, दूसरा क्या हुआ ये लाइट रे इधर गया, अब ये लौट गया, तो इसको हम लोग क्या करें डॉट डॉट करके वर्चुअल इमेज का बनाएंगे। अब इस M2 के लिए देखो, M2 के लिए यहाँ पे इसका इमेज बनेगा, ठीक है। तो कैसे, एक लाइट रे ऐसे लाया इस तरह से, फिर इस तरह से रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस जो है वैसे इस तरह से रिटर्न हो जाता है, और दूसरा लाइट रे क्या करा इस तरह से पास कराया, ठीक है। तो ये कहाँ बनाएगा यहाँ से, तो दूसरा इमेज बना, ठीक है। तीसरा कहाँ पे बनेगा, तीसरा, ठीक है। देखो तीसरा के लिए एक अलग से मिरर बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बना हुआ तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये रहा, कुछ चेंज कर देते इसको, यहाँ पे है अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये मिरर M1 है M2 है, ठीक है। अब लाइट रे क्या करा हमने, अभी तो ये पैरेलल, अभी क्या करेंगे हम लोग लाइट रे को इधर पास कराते हैं, इधर लाते हैं, रुको, ये इधर आया, ठीक है। तो ये क्या करेगा इधर जाएगा, फिर से ये रिफ्लेक्ट होके इधर लौट आएगा, तो यहाँ से कुछ हद तक एक यहाँ पे आ रहा, फिर एक लाइट रे को इधर से पास कराते हैं, वे किधर आया, इधर से फिर इधर पास कर गया, तो ये क्या करेगा यहाँ पे बनाएगा। तो इस तरह से कुछ तीसरा इमेज अपने को यहाँ पे बनेगा, देखते हैं। तो एक लाइट रे यहाँ आया, यहाँ से पास करें, तो कुछ इस तरह से अपने को तीसरा इमेज, तो ये I1 है, ये I2 है, और ये I3 है, तो तीसरा इमेज बनेगा। फिर एक लाइट रे इधर से पास, दोनों एक ही जगह बनेगा फर्स्ट मिरर या सेकंड मिरर के लिए, तो इस तरह से 3 इमेज बन जाएगा इसमें, ठीक है, ठीक है। तो फोर्थ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे भी देखो कि दोनों मिरर जो है M1 और M2 वो 90 डिग्री पे है, ठीक है। अब इस पे जो इमेज बनेगा, कितने नंबर ऑफ इमेज बनेगा, इसको आप लोग कमेंट करके बताओ कितने नंबर ऑफ इमेज बनेगा, ठीक है। और जो कमेंट करोगे क्वेश्चन नंबर ज़रूर मेंशन करना, ठीक है। तो बताओ नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगा, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला तो लगेगा नहीं, ठीक है, फार्मूला जब लगाओगे तो आंसर गलत आ जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ कुछ चीज़ें रटा मत करो, समझो कैसे रे डायग्राम्स की मेथड से बनाते हैं, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट दिया तो उसको याद रखा करो। तो अब तक जो समझाया होगा, जो इस चैप्टर में पढ़ाया हूँ, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कॉन्सेप्ट जो हमें बताना चाहिए तुम लोगों का छूट गया है। नहीं विश्वास है, तुम अच्छे से अच्छे बुक देख सकते हो, सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। निश्चिंत रहना, बोर्ड एग्ज़ाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हो तो निश्चिंत रहना, हर एक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया जाएगा, निश्चिंत रहो, ठीक है। तो जो जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा हो आप लोग कमेंट में इसका आंसर हमें बताओ, ठीक है।